प्रिय दर्शकों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। हम एक बार फिर आपके लिए सत्य वचन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कि हम मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन करें। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मसीह का लहू हमें एक दूसरे के समीप लाता है। उसका बलिदान पूर्ण प्रेम हमें एक दूसरे के साथ अति समीप ला देता है। उसके लहू में इतनी सामर्थ है कि कोई भी भाषा या जाति हो, मसीह यीशु में कोई भेद नहीं है। बाइबल के अंदर गलातियों की पुस्तक का अध्ययन करते हुए मुझे लगता है कि आप परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं और जान पा रहे हैं। हम स्वभाव से परमेश्वर की बातों की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। पाप और पवित्रता का कभी मेल नहीं हो सकता। हम स्वभाव ही से पापी हैं, जबकि परमेश्वर सदा काल से पवित्र है। लेकिन यह कितना अनोखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर पवित्र परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ना हम सिर्फ यीशु पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में यीशु की समानता में पुत्रत्व का अधिकार भी हम पाते हैं। आइए हम जानें कि ये कैसे संभव हो सकता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मेरे मित्रों, इस अध्याय के शेष भाग में और अध्याय 4 के अग्रभाग में पौलुस मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त कुछ लाभ का उल्लेख करता है जो व्यवस्था से प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था एक विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव नहीं दे सकती है। केवल मसीह यीशु ही ऐसा कर सकता है। प्रभु यीशु में विश्वास करने पर ही हम परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं। आप मसीह में विश्वास करके परमेश्वर के वैध पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर के सब पुत्र वैध हैं। विश्वास और कर्म उद्धार के योग्य नहीं, केवल विश्वास और कुछ आपको परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाता है। तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। आप संतान कैसे बने? मसीह यीशु पर विश्वास करके। यहाँ संतान का मूल शब्द है पुत्र। एक इस्राएली जो व्यवस्था के अधीन था वह पुत्र नहीं दास था, जबकि निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 22 पद में परमेश्वर ने इस्राएल को अपना पुत्र कहा, परंतु उस जाति का सदस्य व्यक्तिगत रूप में पुत्र नहीं कहलाया था। वह यहोवा का दास कहलाता था। देखिए, मूसा परमेश्वर की अत्यधिक घनिष्ठता में था, परंतु यहोशू 1 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा अब मर चुका है। यह उसका उपनाम था। इसी प्रकार पहले राजा की पुस्तक 11 अध्याय उसके 38 पद में परमेश्वर अपने मन के मनुष्य दाऊद को अपना दास कहता है। अतः मेरे मित्रों, आप व्यवस्था का पालन करें भी, जो असंभव है, तो आपकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता के समक्ष तुच्छ है। पुत्र होने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। नया नियम स्पष्ट कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अधिकार अर्थात वैधानिक अधिकार, न अधिक न कम,
बस विश्वास के द्वारा। निकोदेमुस एक फरीसी था जो व्यवस्था पालन में अचूक था। वह भी परमेश्वर का पुत्र नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में यीशु ने उससे कहा कि उसे नया जन्म लेना आवश्यक है। मैं आपको अति स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका पृथकीकरण, आपके वरदान आदि कुछ नहीं बनाएंगे। केवल मसीह यीशु में विश्वास आपको उसका पुत्र बना सकता है। मेरे मित्रों, आज की सबसे अधिक संभ्रांत शिक्षा है परमेश्वर सबका पिता है और सब आपस में भाई हैं। मुक्त विचारकों का कहना है कि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की संतान है। हम सत्य, निष्ठा एवं मान सम्मान की चर्चा करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें परमेश्वर के पुत्र का सा व्यवहार करना है, परंतु प्रभु यीशु ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में देखते हैं तो वह धर्म गुरुओं को शैतान की संतान कहा और उसकी लालसाओं के उपभोगी कहा। यह मैं नहीं कहता हूं, यह यीशु ने कहा था। स्पष्ट है कि उसके युग में कुछ लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। मेरे मित्रों, आज इस संसार में शैतान के असंख्य पुत्र भाग दौड़ में लगे हैं। वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र होने का एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु में विश्वास। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 27 पद। यहां पर लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ध्यान दीजिए, मसीह में बपतिस्मा का अर्थ पानी का बपतिस्मा नहीं है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए आवश्यक है, क्योंकि पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेने के द्वारा आप कलीसिया की सदस्यता पाते हैं और यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वही आपको कलीसिया विश्वासियों की देह का अंग बनाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 13 पद में पौलुस कहता है कि हम सबने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। इसका अर्थ है कि हम सबकी एक ही पहचान है। हम सब वास्तव में विश्वासियों की देह कलीसिया में जोड़े गए हैं। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। परमेश्वर आपको मसीह में देखता है, इसलिए वह आपको सिद्ध पाता है। हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह कोई जातिवाद नहीं है। मसीह में कोई भी हो वह मेरा भाई है। उसका रूप रंग मुझे प्रभावित नहीं करता। उसका मन मेरी रुचि का कारण है। अनेकों के मन काले हैं मेरे मित्रों, और वे मेरे भाई नहीं हैं। केवल मसीह यीशु में हम एक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे सब लोग पत्र में भाई कहते हैं और मैं उन्हें भाई कहता हूं क्योंकि हम भाई हैं। हम मसीह में एक हैं और अनंतकाल तक रहेंगे। लिखा है, न कोई दास न स्वतंत्र। आज पैसे वाले और मजदूर परस्पर विरोधी हैं। केवल मसीह उन्हें जोड़ सकता है। वह हम सबको स्वयं में एक कर सकता है। यह कैसी अद्भुत बात है। हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय
उसके 19 पद में यहाँ पर लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मेरे मित्रों, हम अब्राहम के वंशज कैसे हैं? अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था और हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, अतः हम उसके वंशज हैं। अब्राहम बलि लेकर आया था जो मसीह का प्रतीक था। आज मसीह आ चुका है और मैं 2022 वर्ष बाद कह सकता हूं कि मसीह परमेश्वर का पुत्र आया मेरे लिए, क्रूस पर मर गया कि मैं जीवन पाऊं। जी हां, मैं उसमें विश्वास करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मुझे एक बार भले यहूदियों में प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने आरंभ करते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि अब्राहम के वंशजों से बात करूं। उन सब के चेहरे खिल उठे। आगे मैंने कहा, क्योंकि मैं भी अब्राहम का वंशज हूं। इस पर वे मुस्कुराए नहीं। कुछ के चेहरों पर मैं प्रश्न चिन्ह देख सकता था, जो सही था। यदि मैं मसीह में हूं और आप मसीह में हैं तो हम अब्राहम के वंशज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार हम उत्तराधिकारी हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 3 समाप्त होता है, परंतु हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना। हाजिरा और साराह की उपमा। अध्याय 4 में भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने के विषय चर्चा चल रही है। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह में विश्वास के द्वारा एक और बात होती है जो हमें व्यवस्था पालन द्वारा प्राप्त नहीं होती है। विश्वास द्वारा हमें वयस्क पुत्रों का स्थान प्राप्त होता है। विश्वास करके हम शिशु अवस्था में थे और हमें बड़ा होना या बढ़ना आवश्यक था। परमेश्वर हमें वयस्क संतान का स्थान देता है और हमें क्षमता प्रदान करता है जो अन्यथा हमें प्राप्त नहीं थी। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बालक शब्द का मूल अर्थ है वह बच्चा जो अभी बोलना सीख नहीं पाया है। वारिस जब तक बालक है, उसमें और दास में कोई भेद नहीं, अर्थात कोई अंतर नहीं है। पौलुस के इस उदाहरण को समझने के लिए हमें रोमी संस्कृति पर ध्यान देना होगा। रोमी परिवार में दास अलग अलग कामों के उत्तरदायी होते थे। एक सामान को संभालता था, दूसरा पशुओं को, तीसरा पुस्तकों को और चौथा बच्चों को। जब बच्चा छोटा होता था तब वह दासों के अधीन रहता था और उन्हीं के बच्चों में खेलता था। उसमें और उनमें अर्थात दासों के बच्चों में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वे साथ में रहते थे। हम आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। ध्यान दीजिएगा, पिता के ठहराए हुए समय तक। यह समय कौन सा था? जब पुत्र स्वयं सही निर्णय लेने योग्य हो जाता था, तब पिता उसे वयस्क का स्थान देता था।
यहाँ ध्यान रखें कि पिता ही निश्चित करता था कि उसका पुत्र अब परिपक्व अवस्था में है या नहीं। उस समय हमारे समाज के समान 18 वर्ष की आयु का नियम नहीं था। उनकी वयस्क होने की आयु 21 वर्ष थी। कुछ युवक युवतियां 18 वर्ष में ही 21 वर्ष के बराबर परिपक्व हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 65 की आयु में भी परिपक्व नहीं होते। पौलुस के युग में पिता ही निश्चित करता था कि उसकी संतान की परिपक्वता कब है। तब वे पूर्ण विकसित पुत्र का संस्कार करते थे, जिसे तोगा विरिलिस कहते थे। रोमी परिवार में कुछ ऐसा होता होगा। मान लीजिए कि पिता राजा की सेना में कप्तान है और वह युद्ध में बहुत दूर गया हुआ है, या व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसकी कहीं दूर नियुक्ति की गई है। अब वह वर्षों बाद आता है। जब वह सुबह दाढ़ी बनाने जाता है तो देखता है कि उसके ब्लेड वहां नहीं है। वह चीख पड़ता है, मेरे ब्लेड किसने लिए? स्वामी की आवाज सुनकर सब सेवक भागे चले आते हैं और बताते हैं कि यह उसके बेटे का काम है। वह सोचता है, ओह, मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया। तब वह उसे बुलाता है। ओह, यह तो बड़ा हो गया है। वह तोगा विरिलिस की तैयारी करता है और सब परिजनों को आमंत्रित करता है। उस पुत्र के दृष्टांत में हमारे प्रभु यीशु के कहने का अर्थ यही था। जब उड़ाव पुत्र घर लौटा तब उसके पिता ने उसे एक युवक ही नहीं, एक उत्तरदायी वयस्क के समान स्वागत किया। उसे बागा पहनाया और उसकी उंगली में अंगूठी डाली, जिसमें पिता की मुहर थी, अर्थात उससे अपना अधिकार दिया। मेरे मित्रों, अब वह बालक स्वयं स्वामी था। अब दास उसकी ताड़ना नहीं कर सकते थे। अब वह दासों की ताड़ना करेगा। यही पौलुस के कहने का अर्थ है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। ध्यान दीजिएगा, संसार की आदि शिक्षा अर्थात व्यवस्था के अधीन थे। पौलुस के कहने का अर्थ है कि व्यवस्था के अधीन इस्राएल बालक था। हम गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब परमेश्वर ने समय निश्चित किया तब पिता ने पुत्र परमेश्वर को भेजा, जो व्यवस्था के अधीन एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। मरियम एक यहूदी नारी थी। किसी स्त्री ने कहा कि यीशु की कोई जाति नहीं थी, वह मूर्ख था। उससे अधिक तो वह सामरी स्त्री थी, जिससे यीशु की भेंट कुएं पर हुई थी। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। मेरे मित्रों, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने समकालीनों से अधिक उस सामरी स्त्री की बात मानूंगा, क्योंकि मेरे समकालीन विचारक यीशु को यहूदी नहीं मानते हैं। यीशु पूर्ण मानव था, वह देहधारी परमेश्वर था। आज इस तथ्य पर प्रश्न उठाया जाता है, परंतु
हमारा एकमात्र ऐतिहासिक यीशु वही है जिसको कलीसिया के प्राचीनतम विश्वास वचनों में मनुष्यों में पूर्ण मनुष्य और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर कहा गया है। यह वचन सही है क्योंकि परमेश्वर का वचन ठीक सही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ठीक यही सिखाता है। मेरे मित्रों, आज हमें भी इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ताकि हम भी उस सत्य को जानकर ग्रहण कर सकें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पाप का बोध कराए। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि हमें पाप का बोध कराए। आज का प्रश्न है, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की खाली स्थान ठहरते हैं। ए, कलीसिया, बी, संपत्ति, सी, संतान, डी, धरोहर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने आज देखा कि बाइबल बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर का पुत्र ठहरने के लिए हमें यीशु की धार्मिकता को ग्रहण करना आवश्यक है, जो विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई दूसरा साधन या माध्यम नहीं है। मूसा की व्यवस्था यहूदियों को धर्मी नहीं ठहरा सकती थी, ना ही हमें कलीसियाई बपतिस्मा धर्मी या परमेश्वर का पुत्र बना सकता है। ये हमारे लिए करना आवश्यक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं या बाइबल इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें यीशु की धार्मिकता प्राप्त करना होगा, जो केवल विश्वास के द्वारा से ही पाया जा सकता है। इसलिए हम बाइबल को बाइबल की रीति से लें और समझें, ना कि अपनी बुद्धि या रीति से लें, जिसके द्वारा से इसे हम गलत और जटिल बना देंगे। हमें इतना ही समझना है कि हम पापी हैं और हमारे पाप के लिए यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहाया है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराकर अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। तो फिर हम क्यों ना उसके सन्मुख में अपने पापों को माने और उसके निकट आए, ताकि वो आपको और मुझको तत्काल अपनी संतान बना ले। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ना केवल हमारे पापों को क्षमा किया, परंतु अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु, ये कितना अद्भुत बात है, आशीष है कि हम प्रभु जो पापी हैं आपकी संतान बना दिए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपके पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है कि ये वचन उन्हें इस बात के लिए आमंत्रित करे कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आपकी संतान होने का अधिकार प्राप्त करें। प्रभु, इस आदर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं में हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं या विभिन्न प्रकार के अपराधों के ये भागी हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनको अपनी सुरक्षा में रखें। खास तौर से हमारी बेटियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि हमारी बेटियां प्रभु सुरक्षित रहें। प्रभु, वे आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए और समाज के अंदर प्रभु वे एक भले कार्य को करते हुए प्रभु आदर के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। ऐसी सभी बच्चियों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज का अध्ययन आपके लिए निश्चित तौर पर आशीष का कारण रहा होगा।
हम ऐसा विश्वास करते हैं। और यदि आपने आज आशीषों को पाया है तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमें इस बात को सूचित करें। और यदि आप हमें चाहें तो एक मिस कॉल करके भी इस बात को बता सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और नई बातों को जो भेद की हैं आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तब तक प्रभु की आशीष में बने रहें और उसके साथ ही चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।